वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयऊं, राम उठाई अनुज उर लायऊं। सकहुँ न दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजेऊ पितु माता, सहु विपिन हिम आतप बाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनि मम बच बिकलाई। जो जन त्यों मन बु बंधु बिछोहु, पिता बचन मन त्यों नहीं ओगु ओहु। सुत बित नारी भवन परिवारा, होहि जाहि जग बारहिं बारा। अस विचारि जिय जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। यथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनिक विवर करहीना। असमस जीवन बंधु बिनु, तोहि जो जड़ दैव जीवावहि मोही। जइयों अवध कौन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सत सहतेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब अपलो कुशो कुसुत तोरा, सह निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। सौंपहि मोहि तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह दैयऊं तेहि जाई, उठ किन मोह सिखाओ वहु भाई। बहु विधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। विकल भय बानर निकर, प्रभु प्रलाप सुनि कान। जिमि करुणा महावीर रस, आई गयऊं हनुमान प्रमात। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। लंका कांड सौरठा 61। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ लक्ष्मण, वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार समान वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर के उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का विक्षोभ होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार, ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता है। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, हे भाई, यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर के अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सा लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है। जो स्त्री को खो बैठे, स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं है।
अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता से के एक ही पुत्र और उसके प्राणधार हो। सब प्रकार से सुख देने वाले और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। अब मैं जाकर के उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं? सोच से छुड़ाने वाले प्रभु श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं की जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर के वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए। जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो,